हम अपनी आईनी हदूद बाखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, इनके आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई। जो आइन में दी गई आज़ादी की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। ये भी कहा, मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। जंगें क्या मसाइब ला सकती हैं, गजा जंग इस बात की मिसाल है। गजा में फ़लस्तीनियों का अंधाधुंध कत्ल सबूत है। दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा, असले की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कैडेट्स में अवार्ड्स भी तकसीम किए। फ़ज़ाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट, फ़ज़ा में रंग बिखेर दिए। गुज़िश्ता साल अच्छी पैदावार के बावजूद गंदम क्यों दरामद की गई? वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन इंक्वायरी कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की सूरत हाल पर जायजा इजलास। कहा, अल्लाह के फजलो करम से रवां साल गंदम की बम्पर फसल हुई है। यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर ना हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम जरूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। उधर गैर जरूरी गंदम इम्पोर्ट की तहकीकात में हैरान कुन इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक अफसरान ने मुर्गियों की खुराक के लिए दरकार गंदम को भी शॉर्टफॉल में डाला। 24 लाख टन के मुतनाज़ तखमीने में 12 लाख टन गंदम फीड मिल्स के लिए शुमार की गई। पोल्ट्री फीड की तैयारी का बुनियादी खाम माल गंदम नहीं मकई होती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फूड को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के अफसर फ़खर आलम नए वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात। कराची में जराइम के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जाए, स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान से कैसे निपटा जाए, सिंध के बड़ों ने बड़ी हिकमत अमली तैयार कर ली। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला ने कहा, तमाम मुहर्रिकात पर काम हो रहा। जो जराइम के असबाब हैं, सदर मुमलिकत के अहकामात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। कोर कमांडर कराची ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए सीनियर सूबाई वज़ीर इनाम मेमन ने कहा, डाकुओं का कोई भी सहूलतकार हो, नरमी नहीं बरती जाएगी। कराची पुलिस ऑफिस हमले में मदरसे के उस्ताद के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। जहां जहां भी ऐसे अनासिर हैं, उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बड़ी गाड़ियों में नुमाइश करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ का फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इंतखाबी इस्लाहात की फिर आवाज। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर वाइट पेपर जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया कि कौमी असम्बली की 180 नशस्तें हम जीत चुके थे। हमारी सीट दूसरी जमातों को दी गई। सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द हमारी पिटीशन को सुने। इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो देखते हैं हमें कैसे हिराया गया। उमर अयूब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अवाम की अमानत में खुल्लम खुल्ला खयानत की। शिबली फराज ने कहा कि किसी से डील चल रही है, न कोई मुज़ाकरात पर अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा, व्हाइट पेपर जारी करने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट पहले ही व्हाइट पेपर जारी कर चुकी है। इनका मकसद सिर्फ इंतशार और फसाद फैलाना है। आज फिर 2024 में उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इनका ख्याल ये था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, हमारी ये जंग, हमारी ये जद्दोजहद एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में अवामी असम्बली लगा ली। जलसा आम से खिताब करते हुए सरबरा JUI ने कहा, 2018 की तरह 2024 में भी इलेक्शन का नाटक रचाया गया। इस इलेक्शन में असम्बलियां बेची गईं। सिंध असम्बली से अवान सदर तक का सौदा हुआ। हालिया इलेक्शन से बनने वाली असम्बलियां जाली हैं। वो समझते हैं हम थक जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हमारी जिद्दोजहद एक दिन या एक महीने की नहीं।
लाहौर में कई सालों से पड़ा कचरा उठाया, लगता है कि 7 साल बाद लाहौर के वारिस वापस आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा साकिब निसार ने शहबाज शरीफ के सफाई के निज़ाम को फुल स्टॉप लगाया, पंजाब में सफाई का बेहतरीन निज़ाम लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, मरियम नवाज ने कहा पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को मुकम्मल पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। मरियम नवाज की नवाज शरीफ के साथ सायरा अफजल तारड़ के घर आमद हुई, वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत फातिह ख़ानी की। बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर फैसला महफूज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मेरा ख्याल है ये पहले तय किया जा चुका था, बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता? उधर बानी पीटीआई ने भी दोषखाना तहकीकात में नैब तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। ऑडियो लीक्स के साहिबी का बेंच पर एतराज की मुतफर्रिक दरख्वास्त वापस लेने का फैसला, दरख्वास्त वापस लेने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार दरख्वास्त वापस लेने के लिए दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सियासी जमातें हैं, बातचीत पर यकीन रखती हैं, मसाइल के हल के लिए तमाम पार्टियों को एक होना पड़ेगा। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग की गैर मशरूत हिमायत जारी है। फारूक सत्तार बोले मुल्क में माशी और सियासी बहरान है, सिंध में अमन व अमान के लिए सब जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान, हसन अली और सलमान अली आका, जमान खान और उसामा मीर बाहर, आजम खान, हारिस रऊफ, इरफान खान, मोहम्मद रिजवान भी फिट, सैम अयूब और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्टर्स का कहना है कि खिलाड़ियों को एतमाद देने की जरूरत है। वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद किया जाएगा। PCB मेडिकल कमीशन के सरबराह डॉक्टर सुहेल सलीम मुस्ताफी इस्तीफा खिलाड़ियों की मीडिया रिपोर्ट सामने आने पर दिया। नए प्रोग्राम के लिए डू मोर, IMF ने मुतालबा कर दिया। IMF ने पेंशन इस्लाहात की तजवीज़ दे दी, पेंशन का कई नस्लों तक जारी रहना नाकाबिल अमल करार दे दिया। IMF के साथ नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात रवा माह शुरू होंगे। हुकूमत का अगले प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए बजट अहदाफ मुकम्मल करने का फैसला। आपका सूबा है, ये लोग आपके लोग हैं, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हक के ऊपर, हक की बात के ऊपर आप हमारे साथ इसमें इतना स्टैंड लेंगे। उसी कैबिनेट के मुताबिक इंशाल्लाह आपको, जब हम औरों से हक मांगते हैं और ये दावा करते हैं कि हक अगर मांग के ना मिले तो फिर छीन के लेना चाहिए, तो फिर आपको दिया हुआ हक जो आपको इन दिया गया है तो उस पर कैसे हम पीछे हट सकते हैं? तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें, इस बात पर इत्मीनान से रहें कि इंशाल्लाह आपको ये मिलेगा। KP के आवाम का हक लेकर रहूंगा, वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा विफाक हमारे पैसे जारी करे वरना अपने पैसे लेना जानते हैं, हुकूमत मुझे हल्का ना ले, इनको अंदाजा नहीं इनका पाला किससे पड़ा, इस्लामाबाद में किसी को आराम से नहीं बैठने दूंगा। पेशावर हाई कोर्ट से वजीर आला KP को रिलीफ, पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। पाकिस्तान चीन के कमरी मिशन चैंगी 6 का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन आज चांद पर रवाना होगा। नया मसनूई सैयारा तैयार कर लिया गया। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलो होगा। 2 ऑप्टिकल कैमरे नस्ब होंगे। पिंक गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, मरियम नवाज ने 4 रोज गेम्स का इफ्तिताह किया। टॉर्च रोशन की इनाम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान किया। खिलाड़ियों की भरपूर सपोर्ट, 20 यूनिवर्सिटीज की 1300 ख्वातीन खिलाड़ी पिंक गेम्स का हिस्सा। इफ्तिताही तकरीब में ख्वातीन खिलाड़ियों का मार्च पास्ट।
और वेस्ट इंडीज विमेन के खिलाफ पाकिस्तान की पहली कामयाबी। पाकिस्तानी विमेन्स ने चौथा टी20 8 विकेटों से जीत लिया। 84 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। आयशा जफर ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली।